चैत्र मास की नवरात्रि में नारियल से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपका विवाह। यदि आपके विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और चैत्र नवरात्रि में इस उपाय को कर दिया, तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद ना कर पाएं, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में ही रह करके ये आसान सा उपाय आपने करना है। नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भगवती से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी बनी रहे, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब बना रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। आपके बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। यदि आप इन समस्याओं से परेशान हैं, तो आज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं बड़ा ही कारगर उपाय हैं। और यदि ये उपाय आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर देते हैं, तो यकीन मान के चलिए विवाह से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है, उस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य ही मिलेगा। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक ये जो 9 दिन बनते हैं, इन्हीं 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इन 9 दिनों को बड़ा ही पवित्र माना गया है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में माता रानी पृथ्वी पर ही निवास करती है, जिसके चलते भूमंडल पर एक ऐसा शुभ संयोग बन जाता है। यदि इस शुभ संयोग में आप अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय करते हैं, तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। कोई भी उपाय करते हैं तो उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलता है। अब की बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च बुधवार के दिन से शुरू हो रहे हैं और इनका जो समापन है वो 30 मार्च गुरुवार के दिन होगा। तो ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने 22 मार्च बुधवार से शुरू करना है और 30 मार्च गुरुवार तक 9 के 9 दिन लगातार करना है। हो सकता है कुछ लोगों तक ये वीडियो जब तक पहुंचे उस समय तक 2 से 3 नवरात्रि निकल जाएं, तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि 2 से 3 नवरात्रि निकल चुकी हैं, अब हम ये उपाय करें या ना करें। मैं आपको कहता हूं, ये वीडियो आपको 22 मार्च से लेकर
30 मार्च के बीच में जिस दिन भी मिल जाए उसी दिन से आप इस उपाय की शुरुआत कर दीजिए, आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। अब आप ये जान लीजिए ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए। एक नारियल होना चाहिए आपके पास। कैसा नारियल? इस प्रकार का नारियल, जटा वाला नारियल और पानी वाला। जब आप इसको ऐसे हिलाओगे तो इसके अंदर से पानी बजने की आवाज आनी चाहिए। तो ऐसा जटा वाला और पानी वाला एक नारियल आपके पास होना चाहिए। एक लगभग 1.25 मीटर का लाल रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए और एक माता रानी की चुनरी आपके पास होनी चाहिए। एक छोटी सी चुनरी आती है, बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगी, जिसके ऊपर माता रानी की फोटो भी होती है। तो वो चुनरी आप ले आइए, छोटे वाली। एक तो बड़ी चुनरी होती है, वो लेने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी चुनरी आती है, वो आप बाजार से ले आइए। थोड़ी सी हल्दी आपको चाहिए और थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर। अब हल्दी कौन सी? जो रसोई घर में हम यूज करते हैं उसी हल्दी की मैं बात कर रहा हूं। और लाल सिंदूर कौन सा? लाल सिंदूर जिसको रोली भी बोलते हैं, तिलक लगाने के काम आता है, जिसको कुमकुम भी बोलते हैं और लाल सिंदूर भी बोलते हैं। तो उस लाल सिंदूर की मैं बात कर रहा हूं। तो थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर आपके पास होना चाहिए। एक लाल रंग का फूल और एक पीले रंग का फूल, 2 फूल आपके पास होने चाहिए। ये सामग्री, ये उपाय करने के लिए आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अब जिस दिन भी आपने इस उपाय की शुरुआत करनी है उस दिन आपने सुबह जल्दी उठना है। यदि ये वीडियो आपके पास 22 मार्च से पहले पहुंच जाती है फिर तो आपने इस उपाय की शुरुआत 22 मार्च को ही कर देनी है। यानी कि जो पहला नवरात्रा है उसी दिन आपने इस उपाय की शुरुआत कर देनी है। सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े आपने पहन लेने हैं। उसके बाद आपने अपने पूजा रूम में चले जाना है। पूजा रूम में जाने के बाद आपने एक चौकी लेनी है और चौकी को इस प्रकार से लगाना है कि जब आप इस चौकी की तरफ मुख करें तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, या फिर ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। यानी कि पूजा करते समय यदि आपका जो चेहरा है यदि वो पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ या ईशान कोण की तरफ होता है तो शुभ माना जाता है। तो आपने एक चौकी आपके पूजा रूम की जो भी पूर्व दिशा की दीवार है उस दीवार के पास रख लेनी है, या फिर उत्तर दिशा में जो दीवार है उस दीवार के पास रख लेनी है, या फिर ईशान कोण में इसको रख देना है। इस चौकी के ऊपर आपने लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है। जो मैंने आपको कहा था 1.25 मीटर के आसपास लाल रंग का वस्त्र आपको चाहिए, तो वो लाल रंग का वस्त्र इस चौकी पर बिछा दीजिए। उसके बाद आपने नारियल लेना है, ये नारियल है। इस नारियल के ऊपर आपने उस चुनरी को लपेटना है जो आप बाजार से लेके आए हैं। चुनरी जो मैंने बताया था आपको, छोटी सी चुनरी माता रानी की आती है, तो वो चुनरी आपने इस नारियल के इस प्रकार से लपेट लेनी है और ऊपर से फिर कलावा, मोली भी बांध देनी है ताकि जो चुनरी है वो खुल ना पाए। अब इस नारियल को आपने उस चौकी पर रख देना है। अब इस नारियल को कैसे आपने रखना है इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि नारियल रखते समय आमतौर पर छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं जिसके चलते हमें लाभ नहीं मिल पाता है। ये नारियल के 2 भाग होते हैं, एक ये। अब एक भाग ऐसा होता है जो एक मतलब पूंछ की तरह होता है, लंबा लंबा सा, वो होता है नारियल की पूंछ। और ये जो गोल हिस्सा होता है ये होता है नारियल का मुख। तो आप देख लीजिए, गोल हिस्सा जिस साइड से हो वो वाला हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। आपने इसको इस प्रकार से रख देना है। जैसे ये हिस्सा है ये मेरी तरफ हो रहा है, तो आपने इस प्रकार से इसको रखना है। ये गोल वाला हिस्सा यानी कि नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। ऐसा करके आपने इस नारियल को चौकी के ऊपर स्थापित कर देना है। इसके बाद आपने नारियल के पास एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी जला लेना है और एक पानी का लोटा भरकर अपने पास रख लेना है। उस पानी के लोटे में एक चम्मच भी आपने रख लेनी है। अब एक कटोरी आप ले लीजिए। एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर आपने रख लेना है और 1 चम्मच
पानी की लेकर के उस कटोरी में डाल लेनी है, यानी कि हल्दी और लाल रंग का जो सिंदूर है पानी की सहायता से उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब बैठने के लिए जो आसन आप लेंगे वो या तो लाल रंग का होना चाहिए या फिर पीले रंग का होना चाहिए। यदि आसन लाल और पीले रंग का नहीं है तो फिर आसन के ऊपर आप या तो लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और उसके ऊपर बैठ जाइए। अब एक माला भी आपके पास होनी चाहिए। अब तुलसी की माला को छोड़कर कोई भी माला आप अपने पास रख लीजिए। अब उपाय की शुरुआत कीजिए। सबसे पहले ये जो आपने हल्दी और सिंदूर का पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट की सहायता से इस अनामिका उंगली के साथ, ये जो उंगली होती है ये सबसे छोटी उंगली, ये होती है अनामिका उंगली, इसको रिंग फिंगर भी कहते हैं। तो इस उंगली की सहायता से आपने नारियल के ऊपर तिलक कर देना है। जैसे ये नारियल आपने रखा हुआ है, इस नारियल को आपने तिलक करना है। अब नीचे से ऊपर की तरफ ये तिलक करना है। अब ये नारियल है, यहाँ उंगली रखी और ऐसे तिलक करना है। कुछ लोग नीचे कर देते हैं, नीचे नहीं करना चाहिए, ऊपर की तरफ आपने ये एक छोटा सा तिलक कर देना है। उसके बाद आपने खुद अपने मस्तक पर तिलक कर लेना है। उसके बाद ये जो लाल रंग का फूल और पीले रंग का फूल आप लेके आए हैं, ये भी आपने नारियल के पास रख देने हैं। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। लेकिन मंत्र का जाप करने से पहले एक छोटा सा संकल्प आपको लेना होगा। यदि कोई भी काम हम संकल्प लेकर के करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो कई गुना मिलता है, उसका जो शुभ फल है वो कई गुना हमें मिलता है। तो संकल्प कैसे लेना होगा? अपना जो दाहिना हाथ यानी कि राइट हैंड है, उस हाथ में चम्मच की सहायता से 1 चम्मच भर आपने जल रखना। अब बच्चे खुद संकल्प कर रहे हैं तो अपने लिए भगवान से मांगना है, ये मैं मंत्र का जो जाप कर रहा हूं या कर रही हूं इसका फल मुझे मिले। और यदि माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए ये बोलना है कि जो भी मैं पूजा कर रही हूं, मंत्र जाप कर रही हूं, इसका फल मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। बस इतना सा अंतर रहेगा संकल्प के अंदर। अब इसके बाद आपने मंत्र का जाप करना है। अब लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मंत्र हैं। पहले मैं वो मंत्र बता देता हूं जिन्हें लड़के जप सकते हैं, यानी लड़कों के लिए है। अब आप माँ हैं और अपने लड़के के लिए कर रहे हैं, तब भी आपने यही मंत्र करना है। और यदि आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो फिर वो दूसरा मंत्र है। या फिर खुद आप लड़की हैं और खुद के लिए कर रही हैं तो भी वो लड़की वाला मंत्र अलग होगा। पहले मैं लड़के के लिए, यानी लड़के की शादी में जब देरी चल रही है उसको दूर करने का जो मंत्र है वो मैं बता देता हूं। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूं। मंत्र क्या है? ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। एक बार और बोल देता हूँ। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र है लड़कों के लिए। जिस भी लड़के की शादी में देरी चल रही है तो इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। यदि ये मंत्र आपको याद नहीं होता है तो आप पेन की सहायता से कॉपी पर लिख लीजिए और देख कर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। मंत्र का जाप करना होगा आपने 108 बार। अब लड़कियों के लिए मंत्र कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन पर भी देख लीजिए और इसका उच्चारण भी कर देता हूं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। एक बार और बोल देता हूं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप यदि लड़की की शादी में देरी चल रही है तो करना है, लड़की खुद कर रही है तो भी इसी मंत्र का जाप करना है, और यदि लड़की के माता पिता कर रहे हैं तो भी इस मंत्र का जाप करना है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से यदि आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो माता रानी आपकी या फिर आपके बच्चों की शादी में जो भी देरी चल रही है, जो भी अड़चने आ रही हैं, उनको अवश्य ही दूर करेंगी। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से
आपने ये उपाय करना है 9 के 9 दिन। जिस दिन भी ये वीडियो आपको मिल जाए उसी दिन से आप इस उपाय की शुरुआत कर दीजिए। ये जो नारियल आपने रखा है, ये नारियल आपने 9 के 9 दिन ऐसे ही रखा रहने देना है और हर रोज सुबह जल्दी उठ करके इस नारियल के ऊपर इसी प्रकार से आपने तिलक करना है, अपने खुद को तिलक करना है और 2 फूल लाल और पीले रंग का फूल अर्पित करना है और इसी प्रकार से संकल्प हर रोज संकल्प लेना है और मंत्र जाप करना है। ये विधि आप 9 के 9 दिन कर दीजिए। नारियल को आपने बार बार दोबारा से नहीं रखना है, नारियल तो पहले दिन जो आपने रख दिया वही सही है। बस हर रोज उस नारियल के पास बैठ करके आपने नारियल को तिलक करना है, खुद को तिलक करना है, लाल और पीले रंग का फूल अर्पित करना है और संकल्प लेना है इसी प्रकार से और इस मंत्र का जाप 108 बार कर देना है। 9 के 9 दिन इसी विधि से इस मंत्र का जाप आप कर दीजिए और फिर चमत्कार देखिए, माता रानी कैसे आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है, चमत्कार हो जाएगा। अब आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि हम 9 दिन तो इस उपाय को कर देंगे, लेकिन नवरात्रि समाप्त होने के बाद यानी 9 दिन के बाद इस नारियल का हमें क्या करना है और ये जो सामग्री, ये जो लाल और पीले रंग का फूल हम नारियल के पास रख रहे हैं, इनका हमें क्या करना है। और ये जो दिया मैंने आपको बताया हर रोज जलाने के लिए, तो इस दिए की जो बाती रह जाती है तो इस बाती का हमें क्या करना है, ये सारी जानकारी भी आप लेना जरूर चाहते होंगे। तो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, ये जो फूल आप अर्पित करते हैं हर रोज, ये तो आप एक पॉलिथीन में डाल लीजिए हर रोज। जैसे आपने अर्पित किए सुबह के समय और शाम के समय उसको पॉलिथीन में डाल के रख दीजिए। 9 के 9 दिन तक आप पॉलिथीन में डालते रहिए और इनको इकट्ठे कर लीजिए। अब जो बत्ती आप जला रहे हैं, दिया आप जला रहे हैं, यदि बत्ती कुछ बच जाती है, छोटी सी बच्ची तो थोड़ी सी बत्ती तो बच ही जाती है, दीपक के अंदर काली काली हो जाती है वो, उसको भी आप पॉलिथीन में डाल लीजिए, इकट्ठी कर लीजिए और 9वें दिन चलते हुए पानी में इसको छोड़ दीजिए या फिर किसी पेड़ के नीचे आप इसको छोड़ दीजिए। रही बात नारियल की, तो नारियल आपने उठाना है 9वें दिन की, यानी कि 9वीं के दिन पूजा करने के बाद आपने इसको उठाना है और आपके आसपास कोई भी दुर्गा का माँ का मंदिर हो, उस दुर्गा माँ के मंदिर में जाना है और माता रानी की जो प्रतिमा है उसके सामने इसको रख देना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके अपने घर चले आना है। और यदि आसपास दुर्गा माँ का मंदिर नहीं है तो फिर आप इस नारियल को बहते हुए पानी में भी जल प्रवाह कर सकते हैं। आपके आसपास कोई नदी नाला नहर है तो उसमें आप इसको जल प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पानी साफ सुथरा होना चाहिए, गटर का पानी नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा पानी यदि बहता हुआ आपके आसपास है तो उस पानी में इसको जल प्रवाह आप कर सकते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस उपाय को पूरा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बताया है, एक एक चीज़ को 2-2 बार बोल करके आपको बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और ये जो 9 दिन होते हैं नवरात्रि के, इन नवरात्रि का भरपूर फायदा आप उठा सकें। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, विवाह में लगातार देरी हो रही है, उस देरी का कारण आप मुझसे जानना चाहते हैं, कौन से ग्रह की वजह से, कौन से नक्षत्र की वजह से ये विवाह में लगातार विलंब बन रहा है और आपके बच्चों की कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के जो सटीक उपाय बनते हैं वो आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके भेज सकते हैं। आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, ये फीस यदि आप पे करते हैं तो ये सहायता आप मुझसे पा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।